परिवार में प्रॉपर्टी का अधिकार विवाद का कारण बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में जो माता पिता की संपत्ति में संतानों का जो अधिकार है उससे रिलेटेड दिशा निर्देश दिए हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कंट्रोवर्सी आई उसमें यह था कि सन 1985 में जो फादर थे उन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करा दी और उसके 8 साल बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ये गिफ्ट डीड जो मैंने 1985 में जारी एग्जीक्यूट की थी उसको मैं कैंसिल करता हूँ और उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने पुत्र के पक्ष में सेल डीड रजिस्टर करवा दी। तो जब जो सिस्टर और ब्रदर दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसमें डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है तो उसका जो प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में सन 2005 में जो अमेंडमेंट आया जिसके जरिए जो बेटी है उसके समान अधिकार बेटे की तर्ज पर रहेंगे पिता की संपत्ति में, कोर्ट ने यह कहा कि 2005 से पहले भी अगर किसी बेटी के फादर एक्सपायर हो गए हैं तो भी उसके जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी में वो रहेंगे, भले ही अमेंडमेंट 2005 के बाद आया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि स्वयं की अर्जित संपत्ति हो माता पिता की तो वो गिफ्ट या विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन करते हैं। इसके अलावा वो सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब गिफ्ट और विल में जो डिफरेंस होता है वह ये होता है कि जब आप जिस समय उस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं आप उस समय ही अगर प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन उसके इंटरेस्ट जो उस प्रॉपर्टी में है वो आप उसी समय इन प्रेजेंटे जो बोलते हैं इन प्रेजेंटे अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसको हम गिफ्ट बोलेंगे। वो गिफ्ट डीड है जिसमें प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन, प्रॉपर्टी में जो राइट्स का डिस्पोजिशन है वो हैंड टू हैंड होता है उसी समय जिस समय वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और विल जो होती है जिसको हम हिंदी में वसीयत कहते हैं उसमें प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन जो एग्जीक्यूटेंट होता है, जो पेरेंट होता है, जो उस विल को कर रहा होता है, उसकी मृत्यु के उपरांत उस प्रॉपर्टी में एंटाइटलमेंट जारी होता है। कोर्ट ने यह कहा कि गिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अगर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो गिफ्ट डीड जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको एक पक्ष जो डोनर है वो खुद से उसको कैंसिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिफ्ट डीड में अगर आपने कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाले हैं जिससे कि वो रिवोक हो सके, कैंसिल हो सके, डोनर कोई उसमें ऐसी कोई क्लॉज डाले, अगर वो नहीं है तो डोनर की मर्जी से वो गिफ्ट डीड रिवोक या कैंसिल नहीं हो सकती है। इससे रिलेटेड सेक्शन 122 और सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें इस चीज की जानकारी है। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह कहा कि यदि सेटलमेंट होता है, जो माता पिता हैं वो अपनी मृत्यु से पहले
अगर प्रॉपर्टी का एमिकेबली सेटलमेंट करते हैं अपने सभी बच्चों में, तो उसमें एक कंसीडरेशन रहना चाहिए, जो अक्सर रहता भी है। जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं सेटलमेंट क्लाइंट्स के लिए, या गिफ्ट डीड भी हम ड्राफ्ट करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें ये कंडीशंस डालते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब बच्चे जो हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी टेक केयर करें। अगर उनकी टेक केयर नहीं करते हैं और तो उस कंडीशन का वायलेशन होता है, और उस कंडीशन के वायलेशन में जो पेरेंट्स हैं वो उस गिफ्ट डीड को या उस वसीयत को या उस सेटलमेंट को कैंसिल कराने के लिए अधिकार रिजर्व रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर चिंता जताई कि प्रॉपर्टी में अधिकार से रिलेटेड विवाद बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन विवादों को कम करने की आवश्यकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि पेरेंट्स जो हैं वो अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी का एमिकेबली सेटलमेंट करते हैं, जो सभी उनके बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी डिजायर्स को जानने की कोशिश करते हैं, और सब अपनी मंशा बताते हैं बच्चे, और उन बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि क्या उनके दायित्व रहेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज रहेगी पेरेंट्स के प्रति। तो इस तरह का डिस्कशन अगर परिवारों में रहता है, और उस डिस्कशन के बाद अगर कोई सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो इससे हो सकता है कि डिस्प्यूट्स जो हैं परिवार में वो कम हो। जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की साइटेशन है, इसकी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।